हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। दोस्तों देखिए, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रेखा। रेखा क्या होती है। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि रेखा वो होती है जो दो बिंदुओं को मिलाने पर, अगर हम कहें कि जो दो बिंदु होते हैं उन दो बिंदुओं को अगर हम मिलाने वाली लकीर को रेखा कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा हेडिंग है ना, यहाँ पर रेखा। तो अब हम जैसे यहाँ पर देखिए कह देते हैं कि ये क्या है, एक बिंदु है। ये क्या है, एक बिंदु है। ठीक। अब ये बिंदु से इस बिंदु तक हमने एक लकीर खींचा। तो ये जो बिंदु था हमारा, ये जो बिंदु था, ये दोनों क्या कर दिया, मिला दिया इसे। तो यही तो हमारा हुआ। क्या कह रहे हैं हम, देखिए, जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली लकीर को रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने, जैसे एक लकीर हमने खींचा और इसे मिला दिया, तो यहाँ पर हमारा जो बिंदु है उस बिंदु को मिलाने वाली लकीर को रेखा कहते हैं। ठीक। अब रेखा का हम बात कर लेते हैं। तो रेखा हमारी कितने प्रकार की होती है। तो ये देखिए हमारी जो रेखा होती है ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, ये देखिए हमारी जो रेखा होती है ये दो प्रकार की होती है। हमारा जो पहला होता है वो सरल रेखा होता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा सरल रेखा। ठीक। तथा जो हमारा दूसरा होता है वक्र होता है, वक्र रेखा। ठीक। सरल रेखा, वक्र रेखा। अब हम कहते हैं कि देखिए जो हमारा रेखा खंड होता है जिसे हम कहते हैं रेखा खंड। तो देखिए हमारा जो रेखा खंड होता है, ये जो रेखा खंड होता है, रेखा खंड। अब ये तो हमने बताया रेखा क्या होती है, हमने बताया रेखा क्या होती है। तो जो लकीर, जो बिंदु लकीर को मिला देते हैं, ठीक, वही होती है रेखा। जैसे दो, हमने अभी बताया ना कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली लकीर को रेखा कहते हैं। अब हमारा यहाँ पर देखिए रेखा क्या होता है। तो जो रेखा खंड है हमारा, रेखा खंड के सीमित भाग, जैसे जो इसके हम कह रहे हैं कोई एक भाग है, भाग को रेखा खंड कहते हैं। वो जो सीमित इसके भाग होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा खंड। तो हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं, रेखा के सीमित भाग को रेखा खंड कहते हैं। जो इनका सीमित भाग होता है उसे ही रेखा खंड कहते हैं। ठीक। जो सीमित भाग है उसे रेखा खंड कहते हैं। देखिए हमने आपको यहाँ तक आज बताया है। अब अगला देखिए हम क्या आपको बताने वाले हैं। पहले देखिए अगला हमारा है कोण, कि कोण क्या होता है। ठीक। तो अब हमारा देखिए कोण। अब कोण हम आपको बता दे रहे हैं। कोण, तो कोण देखिए जो दो सरल रेखाओं के, जो दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक। अब हम कहते हैं कि कोण के प्रकार। ठीक। कोण के प्रकार। ठीक। अब हम समझ लेते हैं कोण के प्रकार क्या हैं। तो देखिए कोण हम कह सकते हैं कि निम्न 5 प्रकार के होते हैं या 5 रूपों में होते हैं। ठीक। पहला हमारा क्या हो गया, न्यूनतम कोण। दूसरा क्या होता है, समकोण। तीसरा अधिक कोण, बृहस्पति कोण, ऋजु कोण और सरल कोण। ये हमारे देखिए सरल होते, ये हमारे कोण होते हैं। अब देखिए जैसे हम कह सकते हैं कि न्यून कोण क्या हो, यहाँ पर देखिए न्यून कोण।
एक एक को हम समझ कर आगे बढ़ेंगे। न्यूनतम कोण थ्योरी आप अपने से बनाएंगे, हम आपको ये समझाओ बता दे रहे हैं। अब देखिए जो न्यूनतम कोण होता है वो क्या होता है, शून्य अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। हम कह सकते हैं जो शून्य हो, शून्य अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक, ये हमारा निम्न कोण हो गया। अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, समकोण। ये तो हमारा निम्न कोण हो गया। हम आपको बता दे रहे हैं, आप अपने से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको बस बता दे रहे हैं। लिखिए समकोण हमारा, देखिए क्या होता है समकोण। समकोण क्या होता है, ठीक 90 अंश के बराबर, ठीक 90 अंश के बराबर कोण को समकोण कहते हैं। अब अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण। अब देखिए अधिक कोण वो होता है जो अंश में बड़ा, जैसे 180, ठीक 180 अंश से बड़ा, 180 जैसे जो 90 अंश से बड़ा 180 अंश से छोटा कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक, ये 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा। ठीक, अब हमारा देखिए त्रिभुज कोण, बृहस्पति कोण बहुत सा होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि बृहस्पति कोण में कह सकते हैं कि 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटा हो। और वहाँ उसमें आपके ऋजु कोण में कह सकते हैं कि ठीक 180 अंश से के बराबर कोण हो। तो देखिए हम अभी आप लोग को स्पष्ट रूप से पूरी चीज़ अगली वीडियो में बताएंगे। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग जुड़िए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।